इंडिया यूएस स्पेस कोलैबोरेशन, जिसमें इंडियन स्टार्टअप अब ग्लोबल डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी में है। और ये सब पॉसिबल हो रहा है एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप के थ्रू यूएस के साथ। चाहे बात हो कटिंग एज रॉकेट टेक्नोलॉजी की या सैटेलाइट इमेजिंग की, जिसका एक्यूरेसी अनमैच्ड है, इंडियन इनोवेशन अब दुनिया में अपनी जगह बना रही है। इंडियन स्टार्टअप्स अब दुनिया में एक नई बेंचमार्क सेट कर रही है। Our last story tonight is about space. India has now joined an elite club of space. ISRO's frugal engineering and now a holistic space policy has inspired close to 200 startups. Indian startup. लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, और क्या सिर्फ इंडिया ही इस रेस में है या फिर चाइना और जापान जैसे देश हमसे आगे निकल सकते हैं? चलिए समझते हैं इस पार्टनरशिप की न्यूज को शॉर्ट में। द इंडो यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ये प्रोग्राम इंडिया की डिफेंस और स्पेस सेक्टर को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे भी एक नई एरा की शुरुआत कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये पार्टनरशिप इतनी खास क्यों है? सिर्फ फंडिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये पार्टनरशिप इंडियन स्टार्टअप को दे रही है एक्सेस टू यूएस टेक एक्सपर्टीज, इंटरनेशनल मार्केट और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ उनको स्टेज मिलेगा अपनी इनोवेशन को शो करने का। इंडिया और यूएस की ये पार्टनरशिप कोई नई नहीं है, पहले भी दोनों देश डिफेंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड में साथ में काम कर चुके हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप बाकी पार्टनरशिप से अलग है। इसरो की सक्सेस तो दुनिया जानती है, और हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट न सिर्फ एडवांस सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। ये यूएस के लिए भी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप के साथ काम करके वो अपने स्पेस और डिफेंस एम्बिशंस को बूस्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है पिक्सेल और नासा की पार्टनरशिप। इस टॉपिक पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सब अलाइन करता है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ। ये प्रोग्राम एक ऐसा सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ बड़ा कदम है जो न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल को टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। इंडिया के यूएस पार्टनरशिप के अलावा चाइना और जापान भी इस रेस में है। चाइना अपने सीएनएसए के थ्रू एंटी सैटेलाइट वेपन्स, लूनार प्रोग्राम और मार्स एक्सप्लोरेशन जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और जापान भी अपनी जैक्सा और नासा के साथ मिलकर लूनार एक्सप्लोरेशन, स्पेस रोबोटिक्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया की कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम उसे अलग बनाती है। ये इंडो यूएस पार्टनरशिप इंडिया को एक यूनिक एडवांटेज दे रही है, जिससे वो ग्लोबल स्पेस और डिफेंस मार्केट में अपनी जगह बना रही है, जबकि जापान और चाइना भी अपने स्ट्रेंथ के साथ इस कंपटीशन में है। अब सवाल ये होता है कि इंडो यूएस की ये पार्टनरशिप एक्चुअली में क्या ऑफर करता है इंडियन स्टार्टअप को? Scope of our cooperation is endless and the chemistry of our relations is effortless. पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है यूएस मार्केट और इन्वेस्टर का डायरेक्ट एक्सेस। इंडियन स्टार्टअप को ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा, जिससे उनके रीच और ग्रोथ को एक्सीलरेशन मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट है मेंटरशिप फ्रॉम टॉप डिफेंस और टेक एक्सपर्ट्स। यूएस के टॉप माइंड्स इंडियन स्टार्टअप के साथ काम करके उन्हें गाइड करेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और एडवांस बनेगी। तीसरा बेनिफिट है ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका। ये प्रोग्राम इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने के लिए पुश करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा बूस्ट है। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये सिर्फ इंडियन स्टार्टअप की ग्रोथ की बात नहीं है, ये प्रोग्राम इंडिया को ग्लोबल डिफेंस और स्पेस सप्लाई चेन में एक एसेंशियल पार्टनर बनाएगा, और साथ ही हमारे नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जहाँ एक तरफ इंडो यूएस पार्टनरशिप से इंडियन स्टार्टअप के लिए नई अपॉर्चुनिटी की दरवाजा खुलती है, वहीं कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं, और स्पेशली जब ग्लोबल कंपटीशन की बात होती है, जहां जापान और चाइना की रैपिड एडवांसमेंट के अलावा ग्लोबल पॉलिटिकल डायनेमिक्स और अलायंस इंडिया की डिफेंस और स्पेस पार्टनरशिप को इम्पैक्ट कर सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए इंडियन स्टार्टअप को अपने ऑपरेशंस और सिस्टम को स्केल करना होगा। ये एक बड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि इंडियन स्टार्टअप को इंटरनेशनल एक्सपोजर और ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल सकता है। जापान और चाइना अपने एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू इंटरनेशनल पार्टनरशिप को लीवरेज कर रहे हैं। जापान का नासा के साथ कोलैबोरेशन और चाइना का सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम इंडियन स्टार्टअप के लिए एक टॉप बेंचमार्क सेट करता है। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना जरूरी है ताकि ये कोलैबोरेशन सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सके। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन स्टार्टअप इंडो यूएस पार्टनरशिप के थ्रू ग्लोबल स्पेस और डिफेंस रिवॉल्यूशन को लीड कर पाएंगे? और ऐसे शॉर्ट और क्रिस्प इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल और ऐप को एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।